खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बेसिकली बच्चे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चे वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह बेसिकली बच्चे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। मतलब आपको कोई भी कंपाउंड वो आपको दे देगा, अगर वो आपको जस्ट एलिमेंट दे देगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चे सैम्बल्स। लेकिन अगर आप वो आपको कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट दे दें जिसको आप कहते हो बच्चे कंपाउंड, तब उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम ये डिस्कस करेंगे सारा कुछ। और आपकी जो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो बुक है उसमें लिखा होगा बच्चे ये कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो इसी को आज हम बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बच्चे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अब हमने ये समझना है कि केमिकल फार्मूला कौन से कंपाउंड के लिए हमने लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास मेजर 2 कंपाउंड होते हैं बच्चे। कौन कौन से? या तो वो होते हैं बच्चे इनऑर्गेनिक, दूसरा या वो आपके पास कौन से कंपाउंड होंगे बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा बच्चे? इनऑर्गेनिक, या आपके पास कौन सा होगा बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ये जो नेमिंग करनी है ना बच्चे, वो हमने ऑर्गेनिक को नहीं करनी, वो हमें नेमिंग करनी है बच्चे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। कौन से कंपाउंड के बच्चे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। वो आपने बेसिक में पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं, और हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी बाकी कंपाउंड हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे बच्चे ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, मज़ीद इनकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले उसकी टाइप जो हम देख रहे हैं बच्चे, उसको आप कह सकते हो बच्चे आयोनिक कंपाउंड, फर्स्ट वन। दूसरी आप उसको क्या कहोगे बच्चे? मॉलिक्यूलर, यानी आपके पास ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे, ये तो ये आपके पास आयोनिक फॉर्म में होगा या किस फॉर्म में होगा बच्चे? मॉलिक्यूलर। तीसरा आपके पास बच्चे ये किस फॉर्म में होगा? एसिड्स, बेस की शक्ल में भी हो सकता है, या ये आपके पास होगा हाइड्रेट्स फॉर्म में। इंशाअल्लाह इनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी जो 9th का जो सिलेबस है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, एक तो वो किसके लिए होगा बच्चे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। और इनऑर्गेनिक की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। उसमें भी जब हमने जो डिस्कस करना है वो होगा जस्ट आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो 9th का जो सिलेबस है, जिसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसके बेसिक स्टेप बताएं, वो भी सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें केमिकल फार्मूला में वो बेसिकली आपसे कौन से कंपाउंड का पूछ रहा होगा बच्चे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी आगे फर्दर कितनी टाइप्स है बच्चे? 4 टाइप्स है। कौन कौन सी? आयोनिक, मॉलिक्यूलर, एसिड बेस, या तो चौथी उसकी कौन सी होगी बच्चे? हाइड्रेट। हमारा जो टॉपिक का इंटरेस्ट है वो कौन सा बच्चे? आयोनिक कंपाउंड। तो आपकी बुक में भी जो रूल्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली किसके लिए बच्चे? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और हम भी इन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होगा। ये जो आयोनिक कंपाउंड होगा बच्चे, ये आपके पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा बच्चे? केटाइन। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा बच्चे? एनाइन। यानी आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड गिवन होगा, एक क्या होगा बच्चे? उसका फर्स्ट पार्ट केटाइन, सेकंड पार्ट उसका क्या होगा बच्चे? एनाइन। तो सबसे पहले हमने बच्चे आइडेंटिफिकेशन करनी है कि केटाइन कौन सा होगा और एनाइन कौन सा होगा। तो इसको भी आप समझ ले बच्चे। जिसके नाम के एंड पे बच्चे, जिसके नाम के एंड पे कौन सा वर्ड आ जाए बच्चे? IUM, तो उसको बच्चे आपने नाम दे देना है केटाइन। एग्जांपल भी हम देखते हैं कैसे। दोबारा सुन लें। कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो वो आपको देगा उसके 2 पार्ट्स होंगे जस्ट। एक होगा केटाइन, दूसरा क्या होगा बच्चे? एनाइन। अब दूसरा मतलब हमने क्या करना बच्चे? इस केटाइन और एनाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। केटाइन जो होगा ना, उसका जो नाम खत्म होगा आखिर पे, जो एंड होगा उसके आखिर पे लिखा होगा IUM। अब मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज बच्चे आपके पास है सोडियम। तो अगर आप गौर से देखें बच्चे, इसके एंड पे क्या आ रहा है? SOD, सोड, IUM। ये एंड पे IUM जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? केटाइन को। इसका मतलब ये आपके पास क्या है बच्चे? केटाइन है। क्या है बच्चे? केटाइन। कोई भी आप एग्जांपल ले लें। अब लेट्स सपोज हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम। यानी अगर आपको एलिमेंट्स के नाम याद ना भी हों, लेकिन एग्जामिनर आपको कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड दे दे, तब आप उसमें से जो केटाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है वो किस बेस पे करनी है? उसके एंड नेम को आपने देखना है। अगर उसके एंड पे IUM आ जाए तो वो चीज़ आपके पास क्या होगी बच्चे? केटाइन। और ये एनाइन और केटाइन क्या होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने ये सारा डिस्कस किया था, और अब भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी समझ लीजिएगा।
तो सोडियम, अब देखिए आपके पास एक अननोन एलिमेंट था, उसका नाम था, हमें नहीं पता था, लेकिन उसके एंड पर जो नेम है आईयूएम, इसकी बेस पे आपको पहचान हो गया बच्चे ये आपके पास क्या है बच्चे, केटाइन है। तो इसको बच्चे आप लिख लें, दूसरा हम आगे फिर पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, तो आपने ये सारा कुछ बच्चे समझ लिया, यानी आपके पास जो केटाइन होगा उसके एंड पे क्या लिखा होगा बच्चे, आईयूएम, इससे आपको पहचान हो जाएगी वो चीज़ आपके पास क्या बच्चे, केटाइन। अब हम आ जाते हैं बच्चे एनाइन पे, इसके आइडेंटिफिकेशन में कैसे होगी, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसके एंड पे बच्चे नाम जो होगा उसके एंड पे लिखा होगा बच्चे आइड, क्या लिखा होगा बच्चे, आइड। मिसाल के तौर पर क्लोराइड, अब देखें बच्चे इसके नाम के एंड पे क्या लिखा हुआ है, आइड, इसका मतलब आपके पास ये क्या है बच्चे, एनाइन है। दोबारा सुन लें, आयनिक कंपाउंड आपको जो दिया जाएगा वो दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, फर्स्ट पार्ट उसका होगा केटाइन, सेकंड पार्ट उसका क्या होगा, एनाइन। सवाल ये पैदा होता है बच्चे कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका सिंपल एक सोल्यूशन है, सिंपल सी ट्रिक है, जिसके नाम के आखिर में बच्चे आईयूएम आ जाए तो उसको आपने आंखें बंद करके समझ लेना है, वो आपके पास क्या होगा बच्चे, केटाइन। वेरी सिंपल, लेट्स गो, सोडियम आखिर में आईयूएम आ गया तो ये आपके पास केटाइन, एल्यूमिनियम आखिर में क्या आ गया बच्चे, आईयूएम, तो ये भी आपके पास क्या होगा बच्चे, केटाइन। सेकंड पार्ट आपका क्या होगा बच्चे, एनाइन का, कौन सा होगा बच्चे, एनाइन का। एनाइन के एंड पे अगर आइड आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, आइड आ जाए, तो उसको भी आप क्या होगा बच्चे, एनाइन। लेट्स गो क्लोराइड, तो क्लोराइड आपके पास क्या है बच्चे, एनाइन। अब मिसाल के तौर पर आपको वो फार्मूला दे देता है कि इसका आपने फार्मूला बनाना है, सोडियम क्लोराइड, लेट्स गो, या दूसरे एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की बजाय वो आपको नाम दे देता है क्लोराइड सोडियम। जिस समय हमने समझने के लिए जो एग्जांपल ले लिए, एक में हमने लिया बच्चे कंपाउंड का नेम सोडियम क्लोराइड, दूसरे पे हमने क्या लिया बच्चे, क्लोराइड सोडियम। तो सबसे पहला आपका काम क्या है बच्चे, उस कंपाउंड में केटाइन और एनाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर उसके नाम में आईयूएम आया हुआ है तो इसका मतलब उस कंपाउंड में केटाइन मौजूद है, अगर उसके नाम के एंड में आइड आया हुआ है तो इसका मतलब उसमें एनाइन मौजूद है। अब देखें, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम, आईयूएम, इसका मतलब केटाइन मौजूद है, आईडीई, इसका मतलब इसमें एनाइन मौजूद है, आईडीई, इसमें भी एनाइन मौजूद है, आईयूएम, इसमें भी केटाइन मौजूद है। अब लिखेंगे हम कैसे, तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे रूल इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चे आप लिखोगे केटाइन, क्या लिखोगे बच्चे, केटाइन। इसमें देखें आइड आ गया है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया बच्चे, एनाइन। इसके आखिर में क्या आ गया बच्चे, आईयूएम, तो इसमें क्या आप इसको नाम दोगे बच्चे, केटाइन। तो नाम लिखते हुए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चे, केटाइन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एनाइन। तो इसका मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड, इसमें देखें इसमें केटाइन पहले आया हुआ है, आइड में क्या आया हुआ है बच्चे, बाद में एनाइन। ये देखें ये तरतीब सही आ रही है, इसमें अगर आप देखें एनाइन पहले आ रहा है, केटाइन बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है ये इसकी तरतीब सही नहीं है। लेकिन ये जो नाम लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, इसमें आईयूएम सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, केटाइन को, और आइड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, एनाइन। इसका मतलब ये आपका जो नाम है ये ठीक लिखा हुआ है। अब अगले मरहले में हम सीखते हैं कि इसको जो सैंपल है, वैसे तो कॉमन सबको पता है सोडियम क्लोराइड का हम लिखते हैं NaCl से, इसको किस तरह लिखा जाता है, अगला मरहला ये सीखने का है। तो इसको बच्चे आप नोट कर लें, फिर आगे हम समझते हैं। अच्छा, जब हम अगला स्टेप देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चे हमारे पास, के नाम लिखते हुए जो फर्स्ट पार्ट होगा ना एलिमेंट का, वो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, केटाइन का। क्या होना चाहिए बच्चे, केटाइन। और जो आपके पास सेकंड पार्ट है, या जिसको आप लास्ट पार्ट भी कह सकते हो, वो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, वो आपके पास होना चाहिए बच्चे, एनाइन का। अच्छा बच्चे, केटाइन की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, जिसके आखिर में क्या आ जाए बच्चे, आईयूएम, और एनाइन की क्या आइडेंटिफिकेशन थी, जिसके आखिर में क्या आ जाए बच्चे, आइड। क्या आ जाए बच्चे, आइड। ये मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन करवाई। अब हम आ जाते हैं बच्चे दूसरे स्टेप पे, इस पे आ जाते हैं बच्चे दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे जो वो एलिमेंट आपको देगा, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स को बच्चे आपको देगा,
उस एलिमेंट्स की बच्चे आपने क्या निकालनी है बच्चे, वैलेंसी। क्या निकालनी है बच्चे, वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया था। मजीद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने वैलेंसी के टाइम ये किस तरह बनते हैं सारा प्रोसीजर समझा दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, वो जो एलिमेंट्स उसमें आपको जो दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन में आपने उसके केटायन और एनायन की आइडेंटिफिकेशन कर ली। सेकंड क्वेश्चन में आपने उसके क्या करना है बच्चे, उसकी वैलेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे, वैलेंसी निकालनी है। जो सिंपल एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी हम सीख जाएंगे। कुछ होते हैं कम्प्लेक्स एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। उसकी वैलेंसी में इधर डायरेक्ट लिख लूँगा। हम मिसाल के तौर पर आपके पास है बच्चे आयरन। अब ये जो आयरन है बच्चे आपके पास ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये बच्चे किस फॉर्म में होगा, +2 की फॉर्म में, या ये होगा +3। अब ये आयरन है केटायन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, प्लस का चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, प्लस का चार्ज। तो ये जो केटायन है ना, इसकी ये जो वैलेंसी है तो ये फिक्स्ड नहीं है। इधर इसकी वैलेंसी है बच्चे 2 और इधर इसकी वैलेंसी क्या है, 3। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। मिसाल के तौर पर हमने बात की थी बच्चे सोडियम की, इसकी वैलेंसी फिक्स्ड है, क्या होती है, 1। इसी तरह आपके पास मैग्नीशियम है बच्चे, इसकी वैलेंसी भी फिक्स्ड है, क्या होती है, 2। ये कैसे फिक्स्ड है ये भी हम समझ लेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होती, तो जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड ना हो, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करें, तब हम उसको कहते हैं कि जो वैलेंसी है वो क्या है बच्चे, वेरिएबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो आयरन इसकी एग्जांपल है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, सोडियम और मैग्नीशियम, तो आप कह सकते हो इनकी वैलेंसी क्या होती है बच्चे, फिक्स्ड। अब जो वेरिएबल वैलेंसी है उसमें वो एलिमेंट जो कम पॉजिटिव चार्ज शो करे, ये देखिए इसमें ये पॉजिटिव चार्ज शो करे +2 और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज शो करे +3। तो जो कम पॉजिटिव चार्ज शो करेगा उसके नाम के आखिर में बच्चे आप लगाओगे अस, OUS। ये आपने अपने जहन में रखना है। और जो एलिमेंट ज़्यादा प्लस ऑक्सीडेशन स्टोर करे, जिससे ये Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसके नाम के आखिर आप क्या लिखोगे बच्चे, 1। अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड्स की। मिसाल के तौर पर ये है बच्चे आपके पास FeCl2। अच्छा बच्चे, आगे आपके पास है बच्चे FeCl3। अब इसमें देखें बच्चे, इधर ये जो आयरन है ये क्या शो कर रहा है बच्चे, +2, और इधर ये जो आयरन है ये क्या शो कर रहा है बच्चे, +3। तो आप इसका नाम किस तरह लिखोगे, ये जो Cl क्लोरीन लिखा हुआ है क्योंकि ये बतौर एनाइन है, तो ये इधर क्या होगा बच्चे, इसका नाम आपने आइड पे खत्म करना है। किस पे खत्म करना है बच्चे, आइड पे। किस पे खत्म करना है बच्चे, आइड पे। और इसकी वैलेंसी फिक्स्ड है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, FeCl2 का इसका नाम होगा बच्चे फेरस। ये देखिए एंड पे मैंने क्या लिख दिया, अस। इस अस का मतलब है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, कम। आगे आप वही कॉमन नाम लिख दो, क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जो है ना, जब वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इनाइन बन जाएगा, और उसका नाम आपने किस पे खत्म करना है बच्चे, आइड के ऊपर। तो ये क्या बन गया बच्चे आपके पास, फेरस क्लोराइड। आगे देख लें FeCl3। इसमें ये जो आयरन ये +3 फॉर्म है, +3 में है, तो इसके नाम के आखिर पे आप क्या लगाओगे बच्चे, 1। तो ये नाम बच्चे आपका बन जाएगा फेरिक क्लोराइड। ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। इसका आगे ड्रॉबैक भी हम देखते हैं कि अस और एक के यूज करने का ड्रॉबैक है। सिंपल आप ये समझ लें, जिसके साथ अस आ जाएगा उसकी वैलेंसी अस, इधर देखिए अस वो कब शो करेगा, जब वो लेस पॉजिटिव हो। एक कब शो करेगा, जब वो बच्चे आपके पास मोर पॉजिटिव हो। एलिमेंट सेम होगा लेकिन वही सेम एलिमेंट या तो वो लेस पॉजिटिव होगा या वो क्या होगा बच्चे, मोर पॉजिटिव। एक ही एलिमेंट जो लेस और मोर पॉजिटिव शो कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चे, वेरिएबल। कौन सी वैलेंसी होगी बच्चे, वेरिएबल। इसको भी आप नोट कर लें मजीद, इसको भी आगे हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चे हमारा, दूसरा पॉइंट ये था कि एलिमेंट्स के आपने बच्चे क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। अगर वैलेंसी फिक्स्ड हो तब तो हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, वही असो IM और आइड वाला। अगर उसकी वैलेंसी क्या हो बच्चे, वेरिएबल, अगर वो अपनी वैलेंसी को क्या करे बच्चे, वेरिएबल करे, चेंज करे, तो उस वेरिएबल वैलेंसी में दो ऑप्शन होंगे, या तो होगा बच्चे लेस पॉजिटिव, या आपके पास क्या होगा बच्चे, सॉरी मोर पॉजिटिव। क्या होगा बच्चे, मोर पॉजिटिव।
अगर वो आपके पास लेस पॉजिटिव है तो उसके नाम के साथ एंड पे आपने क्या लगाना है बच्चे, अस। ये दूसरा असूल हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो मोर पॉजिटिव होगा तो उसके नाम के साथ आपने मुझे क्या लगाना है, एक लगाना है। तो ये तो असूल आ गए। अब मजीद हम आ जाते हैं ये अस और इनका ड्रॉबैक क्या है। इसको तीसरा पॉइंट दे दें आप जनरली, वैसे आप इसको हैशटैग बना लें, मतलब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमें डिस्कस करनी है। हम यूज़ करते हैं बच्चे, एक टर्म होते हैं बच्चे ऑक्सी एसिड। इंशाल्लाह ताला इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सी एसिड की नॉमेनक्लेचर में भी हम एक और अस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजन होती है जब अस और एक का लफ्ज़ आ जाए, आया कि वो ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं या कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी क्या है बच्चे, वेरिएबल। एक तो ये कंफ्यूजन होती है। और दूसरी बात बच्चे, जब एरन +3 शो करता है तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एक। अगर हम ले लें कॉपर को, ये भी बच्चे वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कॉपर जब +2 शो करता है इसके नाम के साथ तब हम एक लगाते हैं। अब देखें इधर भी लफ्ज़ एक है लेकिन इधर भी लफ्ज़ एक है, लेकिन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी इंफॉर्मेशन कि आपको नहीं दे पाता। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिखी हुई है, ये लिखने की बजाय एक और अस की बजाय हम इसको रोमन नंबर से शो करेंगे। ये अगर आपके पास एरन है तो उसके आगे क्या लगा दो, 3। इधर ये कॉपर है, इधर ये क्या शो कर रहा है बच्चे आपके पास 2, तो ये रोमन नंबर से इसको शो करो। हम एग्जांपल से देखते हैं बच्चे, इसको आप और इस एक के अस और एक के नाम से भी हम शो करेंगे और इस मैट्रिक्स से भी शो करेंगे। अब देखिए बच्चे, ये मैं लिख रहा हूँ बच्चे FeCl2 और ये है बच्चे आपके पास FeCl3। अब इधर देखें बच्चे, अगर पिछले रूल के तहत देखें तो इसमें एरन आपके पास क्या है बच्चे, +2 और इसमें क्या है बच्चे, +3। तो इसका नाम होना चाहिए बच्चे फेरस। आगे क्या लिखोगे बच्चे, क्लोराइड। ये तो था पुराना असूल, चलो ठीक हो गया। इसमें देखें, इस पे आप क्या लिखोगे बच्चे, फेरिक, और ये आपके पास क्या है, क्लोराइड। आप और इसका इस्तेमाल किया। और इस रूल के तहत जो रोमन असूल है, इसमें सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि वो जो एलिमेंट का जो नेम है उसको अस और एक से चेंज नहीं करना, एलिमेंट का नेम वही रहेगा। यानी ये जो FeCl2 लिखा हुआ है इसमें Fe किसको शो कर रहा है, एरन को। आपने नाम चेंज नहीं करना। एरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में बचे +2 में, तो उसके आगे वही रोमन नंबर लगा लो। ये जो रोमन नंबर हमने यूज़ किया है ना, ये बेसिकली वेरिएबल वैलेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये Rn रोमन नंबर, ये वेरिएबल वैलेंसी जो एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है उसी के आगे इस्तेमाल होगा। तो ये बन जाएगा बच्चे Rn2, आगे वही सेम क्लोराइड। क्योंकि ये जो क्लोराइड है इसकी वैलेंसी फिक्स्ड है, इसीलिए हम इधर ये जो है ना रोमन नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इधर आ जाए, इसमें एरन आपके पास क्या शो कर है, +3। नाम बच्चे वही रहेगा, नाम बच्चे क्या रहेगा, वही जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन नंबर के साथ लिख दो, आगे लिख दो वही क्लोराइड। ये है बच्चे, रोमन नंबर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी वेरिएबल शो कर रहा हो। अगर उसकी वैलेंसी बच्चे फिक्स्ड हो तब ये आप रोमन नंबर का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अब एक और अस का इस्तेमाल हमने कब करना है। तो ये जो लेटेस्ट हम जो उसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं आजकल, हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चे, रोमन नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा बच्चे, तो इसको भी लिख लें बच्चे। अच्छा बच्चे, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बच्चे। अच्छा बच्चे, अब हम आ रहे हैं बच्चे अपने तीसरे पॉइंट में। ये 2 पॉइंट तो आपके बच्चे उम्मीद करता हूँ कवर हो चुके होंगे। अच्छा बच्चे, अब देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चे जो एलिमेंट उसने आपको दिया है तो आपने उसकी क्या निकालनी, वैलेंसी निकालनी, तब हम उसका केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे। अब देखें बच्चे, मिसाल के तौर पर आपको वो नाम दे रहा है बच्चे, दोबारा हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसी के साथ ही हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम इसको समझते हैं कि जो इसको हमने फार्मूला लिखना है किस तरह लिखना है। अब देखिए बच्चे, सबसे पहला मरला क्या है बच्चे, सबसे पहला मरला है उसमें आपने केटाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो ये देखें सोडियम क्लोराइड, इसमें केटाइन कौन सा होगा, जिसके नाम के आखिर में IUM लगा हुआ है। तो ये तो आपके पास हो गया बच्चे केटाइन। अच्छा, जिसके नाम के आखिर में ID लिखा हुआ है ये आपके पास क्या होगा बच्चे एनाइन।
तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे बच्चे, केटाइन का। अब सोडियम इसका आपको सैंपल लाना चाहिए, इसका सैंपल होता है बच्चे Na, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया बच्चे, केटाइन। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे बच्चे, एनाइन क्लोराइड, ये देखिए Cl। अगर एक बंदा एनाइन को पहले लिख दे Cl और आगे लिख दे केटाइन को, तो ये फार्मूला उस पर क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। हमेशा नाम लिखते हुए उसके सैंपल की जो आपने रिप्रेजेंट करना है वो आपने सबसे पहले किसको लिखना है बच्चे, प्रियोरिटी आपने किसको देनी है बच्चे, फर्स्ट नंबर पे केटाइन को। ये असूल आपने लाजमी बच्चे ध्यान में रखना है। केटाइन कौन सा होगा बच्चे, जिसके नाम के आखिर में IUN आ जाए। और दूसरे नंबर पे आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, एनाइन को, जिसके नाम के आखिर में आइड आ जाए, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब इसमें देखिए सोडियम, इसमें केटाइन मैंने पहले लिखा है और क्लोराइड एनाइन इसमें मैंने बाद में लिखा है। तो इसका मतलब ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन सही है और ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास गलत है। मोस्टली स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर हम सोडियम क्लोराइड को NaCl तो लिखते हैं लेकिन Cl Na क्यों नहीं लिख सकते। तो उसकी वजह यही है कि हमें रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, केटाइन। केटाइन कौन सा होगा, जिसके आखिर में IUM आ जाए, गुड। दूसरे नंबर पे आपने क्या लिखना है, एनाइन, उसके नाम के आखिर में क्या आएगा बच्चे, आइड। आप देख लें, ये तो हो गया अगला स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, केटाइन एनाइन आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने उनकी वैलेंसी निकालनी है। आप देखें सोडियम एटॉमिक नंबर इसका 11, K में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में होंगे 8 और N में 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे पिछले टॉपिक में भी मैंने बच्चों को समझा दिया था वैलेंसी कैसे निकालनी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा तो इधर भी जनरली समझ लें। तो ये आपके कंप्लीट करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बच्चे, लूज। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझा दिया था कि स्मॉल वैल्यू को देखने, तो एक लूज करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, 1 प्लस, क्या आ जाएगा बच्चे, 1 प्लस। अच्छा बच्चे, ये प्लस क्या होता है, ये जो साइन है इसको कहते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये जो उसके साथ साइन लगा हुआ है, साइन चाहे प्लस का हो चाहे किसका हो, चाहे माइनस का, उसके साथ ये जो मैंने नंबर लिखा है, प्लस के साथ मैंने जो नंबर लिखा है, अब नंबर की जगह मैंने क्या लिखा है, 1। ये आपको किस चीज को शो करेगा बच्चे, वैलेंसी को। क्या शो करेगा, वैलेंसी। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या बच्चे, आपने उसकी क्या निकालनी है, वैलेंसी। बेशक आप इस प्लस को भूल भी जाएं, आप खाली 1 भी लिख सकते हैं, ये सोडियम की वैलेंसी है। आपकी बुक में जो लिखा होता है वो इस तरह लिखा होगा, Na+1, या इसको वो यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na1+। जब वो प्लस पहले लिखेंगे इसका मतलब उसने ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले शो किया है। जब वो नंबर को यानी 1 को पहले लिखेगा तो इसका मतलब उसने वैलेंसी को पहले शो किया है। और केमिकल फार्मूला लिखते हुए हमारा मेन जो कंसर्न होता है बच्चे वो क्या होता है, वैलेंसी। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो इसको बगैर सिंबल के भी इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि मैंने इधर ऊपर लिखा है। अच्छा बच्चे, अब हम अगला देख लेते हैं। अब हमें निकाली क्लोरीन की वैलेंसी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल K में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में होंगे 8 और M में होंगे 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1, इस तरह। लेकिन इसमें जो माइनस है ये किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हमने नहीं देखना। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये उसकी वैलेंसी, इसको आपने देखना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहे हैं, दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूँ बच्चे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देख लेंगे वैलेंसी के टाइम एनाइन, उसमें मैंने सारा असूल समझा दिए थे ये किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लाजमी उसको बच्चे देख लीजिएगा। अब देखिए मुझे दोनों के वैलेंसी क्या है बच्चे, सेम है। सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है बच्चे, 1। अगर बच्चे दोनों की वैलेंसी हो सेम तब आपने क्या करना है बच्चे, उन दोनों की वैलेंसी को नहीं लिखना। जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है वही का वही लिखेंगे। यानी सोडियम क्लोराइड को आप किस तरह लिखोगे, इसी तरह लिखोगे, NaCl। वेरी गुड। अब अगले मरले में आ जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप किसको आइडेंटिफाई करो, केटाइन को, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके एंड के आप नाम के आखिर में आइडियम आ गए तो ये आपके पास क्या बचे, केटाइन। तो सबसे पहले आप बचे फार्मूला लिखे मैग्नीशियम का। उसके बाद आपके पास क्या आगे बचे, क्लोराइड एनाइन, आगे लिखते हैं क्लोरीन। अब दोनों की वैलेंसी निकालें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, K में होंगे 2, L में होंगे 8, M में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितने वो लूज गेन या शेयर करेगा वही वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, 2। उसके ऊपर क्या लिखते हैं बच्चे, 2। क्लोराइड पीछे भी आपने निकाला, जिसका एटॉमिक नंबर है 17, K में 2, L में 8 और M में 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। अब देखें
इधर इन दोनों की वैलेंसी क्या थी बच्चे, सेम। इधर इन दोनों की वैलेंसी सेम नहीं है, तो इधर आपने क्या करना है, इधर हमने एक असूल बच्चे अप्लाई करना है, उसका नाम है बच्चे क्रॉस एक्सचेंज मेथड। आपकी 9th की बुक में ये लिखा हुआ है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड कब अप्लाई होगा, जब उनकी वैलेंसी, दोनों एलिमेंट्स की क्या बचे, वैलेंसी क्या हो बच्चे, डिफरेंट हो। वेरी गुड। अगर वैलेंसी डिफरेंट ना हो तो ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि दोनों की वैलेंसी को उनकी राइट साइड पे एक्सचेंज कर दें बस, और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है। तो ये जो 1 है क्लोरीन का, जब ये एक्सचेंज होगा तो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा, तो 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मैग्नीशियम के ऊपर ये जो इसकी 2 वैलेंसी थी ये इस क्लोरीन के नीचे आ जाएगी। यानी साइड बाय साइड आपने उसको चेंज कर देना है, उसको क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। उसको क्या कर देना है बच्चे, क्रॉस एक्सचेंज। कब, जब वैलेंसी डिफरेंट हो। ये देखिए वैलेंसी डिफरेंट, इसकी 2 थी इसकी 1 थी, तो ये जो 2 है ये क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो एग्जैक्ट फार्मूला है बच्चे वो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2। अगर कोई बच्चा गलती से इसको लिख देता है मैग्नीशियम Cl, तो ये आपका फार्मूला गलत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी बच्चे देख लेते हैं, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए बच्चे। अच्छा बच्चे, अब हम मज़ीद और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। अब हम कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे, सोडियम ऑक्साइड को देख लेते हैं बच्चे, बहुत ही फेमस है। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट, जितने भी हमें एग्जाम्पल है कम, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। पहली क्या है बच्चे आपके पास, सोडियम ऑक्साइड। आप खुद भी वीडियो को पॉज करके कोशिश करें हल करने की लिए, जो मैंने आपको सारे पिछले असूल समझाए उस असूल के साथ इसको हल करने की कोशिश कीजिए बच्चे। दूसरा हम ले लेते हैं बच्चे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या ले लेते हैं बच्चे, एलो, बहुत सारे नाम है बच्चे, हम जितने भी इसके एग्जाम्पल करें कम है। चलो तीसरा एग्जाम्पल आप ले लें बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। असूल वही रहेगा बच्चे, आप इसमें नहीं घबराना। अब हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, इसमें ये केटाइन है क्योंकि इसके नाम के आखिर में आइडियम आ गया। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बच्चे, Na, गुड हो गया। आगे आप लिखोगे ऑक्साइड, आप क्योंकि उसके नाम के आखिर में आइड लिखा हुआ तो ये एनाइन है, ये देखिए NaO। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसकी वैलेंसी निकालनी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बच्चे, 11, K में 2, L में 8, N में 1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब वो लूज करेगा वही उसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, K में कितने होंगे 2, L में कितने होंगे बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन। आप टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 2 गेन करेगा, जो 2 गेन करेगा वही वैलेंसी इसके ऊपर लिख दो बच्चे 2। अब देखें क्या इन दोनों की वैलेंसी सेम है, सेम नहीं है, दोनों की वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो कौन सा आपने इसके ऊपर मेथड अप्लाई करना है बच्चे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। वेरी गुड। कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है, क्रॉस एक्सचेंज। क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या कहता है, इन दोनों की वैलेंसी को क्या कर दो बच्चे, एक्सचेंज कर दो। वेरी गुड। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 उसकी जो वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा Na2। ये जो 2 लिखना है ना आपने इसको कहाँ पर लिखना है बच्चे, राइट साइड। कहाँ पर लिखना है बच्चे, राइट साइड। और राइट कौन सी साइड पे, लोअर साइड पे। इधर लेफ्ट साइड पे उस पे नहीं लिखना, राइट के लोअर साइड पे। ये देखें, और सोडियम की जो वैलेंसी थी वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगी, और 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सोडियम ऑक्साइड, इसका जो फार्मूला बनेगा बच्चे वो होगा Na2O। ये सही फार्मूला है। अगर आप इसको लिख दोगे बच्चे NaO तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरे उस पे आ रहे हैं बच्चे एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे। असूल बच्चे वही रहेंगे पिछले जो हमने डिस्कस किए हैं, बस आपने नहीं को समझना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपके पास है बच्चे एल्यूमिनियम, और ये आपके पास क्या है बच्चे, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर है 13, K में 2, L में 8 और M में होंगे 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये उसकी क्या होगी बच्चे, वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी पीछे आप निकाल आए, इसका एटॉमिक नंबर है 8, K में होंगे 2 और L में होंगे 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी 2। देखिए दोनों की वैलेंसी सेम है, नहीं है, दोनों की वैलेंसी क्या है बच्चे, डिफरेंट है। तो दोबारा कौन सा असूल बच्चे आप अप्लाई करोगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये बच्चे मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बच्चों को याद हो जाए। तो जब आप बुक ओपन करोगे तो अब आपको उसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने ये सारा कुछ पहले से समझ लिया होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार लिखूँ बच्चे। आप देखिए दोनों की वैलेंसी क्या है बच्चे, डिफरेंट। तो कुछ भी नहीं करना, डिफरेंट है तो उसको एक्सचेंज कर दो। वेरी गुड। एक्सचेंज किस तरह करना है, राइट साइड और लोअर साइड। तो ये देखें
एल्यूमिनियम, तो ऑक्सीजन का ये जो 2 मैंने लिखा है ये एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चे Al2। तो एल्यूमिनियम का ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा Al2O3। बस ये फार्मूला लिखना है। अगर आप इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का AlO लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये फार्मूला उसका सही है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चे ये आपने खुद करना है। इसको खुद करने के बाद इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा बच्चे, अब इसके मजीद आखिरी 2 रूल रह गए, वो भी बहुत सिंपल है बच्चे। अच्छा बच्चे, अब हम बात करेंगे छोटी सी टर्म, आप समझ लें बच्चे। मैं इधर लफ्ज लिखने जा रहा हूँ बच्चे रेडिकल। क्या बच्चे टर्म लिखने जा रहा हूँ बच्चे? रेडिकल। रेडिकल कहते हैं बच्चे ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। एटम्स का ग्रुप और उसके ऊपर जब चार्ज लग जाएगा तब आप उसको कहोगे बच्चे रेडिकल। अगर वो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो आप उसको कहोगे पॉजिटिव रेडिकल। अगर उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा तो आप उसको क्या कहोगे बच्चे? नेगेटिव रेडिकल। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ बच्चे। NH4+ ग्रुप ऑफ एटम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एटम का आपस में क्या बच्चे? कॉम्बिनेशन। तो ग्रुप ऑफ एटम है ना, तो ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर मैंने कौन सा चार्ज लिखा है? प्लस का। तो ये आपके पास कौन सा रेडिकल है? पॉजिटिव रेडिकल। अच्छा, आगे मैं लिख रहा हूँ बच्चे CO3 2-। इसमें भी आप देख लें ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है? -2। तो ये कौन सा रेडिकल है बच्चे? नेगेटिव रेडिकल। अब इस असूल को आपने ध्यान में रखना है। अगर आपके पास हो खाली आयन, अब 2 ऑप्शन है ना बच्चे आपके पास, या तो वो आयन हो या वो आपके पास क्या हो? रेडिकल। आयन में आपने सिंगल एलिमेंट लेना है, ध्यान में रखें। आयन में आपने क्या करना है बच्चे? सिंगल एलिमेंट लेना है। रेडिकल में आपने क्या लेना है बच्चे? ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एटम्स की बजाय आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये एलिमेंट और एटम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आपने समझना तो वो भी आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखेंगे अगर सिंगल एलिमेंट हो वो या तो पॉजिटिव चार्ज शो करे या वो नेगेटिव चार्ज शो करे। पॉजिटिव चार्ज शो करेगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? केटाइन। नेगेटिव चार्ज शो करेगा तब वो क्या बनेगा? एनाइन। लेकिन जब रेडिकल पॉजिटिव और नेगेटिव शो करेगा तब वो केटाइन और एनाइन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसके साथ लिख दोगे रेडिकल। ये आपने फर्क ध्यान में रखना है। अगर वो नेगेटिव होगा तो उसके आगे आपने अब एनाइन नहीं लिखना, उसके आगे आपने क्या लिख देना बच्चे? नेगेटिव रेडिकल। अब ये तो आपने उम्मीद करता हूँ समझ लिया। अब आगे देखें बच्चे, केटाइन और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे? पॉजिटिव रेडिकल। केटाइन या क्या बच्चे? पॉजिटिव रेडिकल। इन दोनों का जो नाम होगा ना वो आखिर में किस पे एंड होगा बच्चे? IUM के ऊपर। तो इसमें तो हमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हमें कब होगी बच्चे? कि नेगेटिव रेडिकल और एनाइन में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आप समझ लें बच्चे। एनाइन में आइड के अलावा ज्यादातर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा बच्चे? एट। ये जो एट को, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आगे जो हम फार्मूला लिखना सीखेंगे वो इसी के बारे में सीखेंगे। हम मिसाल के तौर पर इसको मैं इरेज कर लेता हूँ बच्चे, आगे हम इसको समझ लेते हैं। अब ये देखिए मुझे, हम मिसाल के तौर पर वो आपको फार्मूला दे देता है बच्चे। लेट्स सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने इसको समझना है, क्या दे देता है बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा बच्चे, दूसरा वो आपको बच्चे क्या दे देता है? लेट्स सपोज, बल्कि फिलहाल इसी एक को आप देख लें। अब देखें उसने आपको क्या कहा बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट का आपने क्या लिखना है? केमिकल फार्मूला। तो सबसे आपने इसमें सबसे पहला क्या फॉलो करना है? केटाइन और एनाइन को सेपरेट करना है। कैल्शियम IUM, तो ये आपके पास क्या है बच्चे? केटाइन। अब देखें इस नाम के आखिर में आइड आपको नजर नहीं आएगा, तो इधर स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर केटाइन के बाद तो हमने एनाइन लिखना था, अब एनाइन कहाँ से आएगा? अब देखें इसमें वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? 8 को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 8 को। इस 8 का मतलब है वो किस चीज़ को शो कर रहा है बच्चे? नेगेटिव रेडिकल को। क्या शो कर रहा है बच्चे? नेगेटिव रेडिकल को। अब इसका फार्मूला आप किस तरह लिखोगे? देखिए बच्चे, सबसे पहले लिखो बच्चे कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 20।
के में होंगे 2, एल में होंगे 8, एन में होंगे 8 और एन में होंगे 2। ये आप डेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज वही उसकी होगी वैलेंसी। तो कैल्शियम के ऊपर आप लिख दो बच्चे 2। अब कार्बोनेट 8 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? नेगेटिव रेडिकल को। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे? CO3 - 2। अब मैंने आपको समझाया हुआ है बच्चे कि हमने ये साइन नहीं लगाना, खाली उसकी वैलेंसी लिखनी है। CO3 - 2 ये जो मैंने लिखा है आप 9th की बुक में वो जो टेबल दी हुई है उसमें भी आप देख लीजिएगा। अब देखें बच्चे, हमेशा सबसे पहले ऊपर देखें बच्चे, अगर है दोनों की वैलेंसी सेम, अगर है दोनों की वैलेंसी सेम तो जिस तरह आपने केटाइन और रेडिकल को लिखा है वही उसका क्या होगा बच्चे? फार्मूला। अब दूसरा इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। कैल्शियम की बजाय इसमें मैं ले लेता हूँ बच्चे सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लेता हूँ बच्चे? तब आपने इसको किस तरह लिखना है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये देखें Na इसकी वैलेंसी है 1, एटॉमिक नंबर है 11, K में 2, L में 8, M में 1। कार्बोनेट CO3 - 2, माइनस को छोड़ दिया आप खाली 2 लिखें। अब देखें दोनों की वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम नहीं है, यानी आपके पास क्या है बच्चे? एक है केटाइन, दूसरा आपके पास क्या है बच्चे? नेगेटिव रेडिकल। अब केटाइन और नेगेटिव रेडिकल जब दोनों की वैलेंसी क्या हो बच्चे? डिफरेंट हो। क्या हो बच्चे? दोनों की वैलेंसी डिफरेंट हो, तब आपने इस नेगेटिव रेडिकल के आगे और पीछे क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। ये लाजमी, ये देखिए अगर वैलेंसी सेम ना हो तब आपने जो नेगेटिव रेडिकल है उसको किसके साथ क्लोज कर देना है? छोटी ब्रैकेट से। अब देखें उसके बाद अब आपने देखने दोनों की वैलेंसी सेम नहीं है ना, तो इसलिए अब कौन सा इसमें असूल बच्चा फॉलो करेंगे? क्रॉस एक्सचेंज मेथड। वेरी सिंपल। तो ये जो 2 है ये सोडियम के नीचे आ जाएगा और ये जो 1 है ये ब्रैकेट के इस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड और लोअर साइड पे। इसका जो फार्मूला बनेगा सोडियम कार्बोनेट का वो बनेगा Na2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा? CO3। आप देखें मुझे, क्योंकि ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसका मतलब अगर हम ब्रैकेट ना भी लिखें तब भी हम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर आप इसके साथ ब्रैकेट लगा दें तब भी इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब हम दोबारा इसमें भी समझ लेते हैं मुझे। अब हम अगली एग्जांपल ले रहे हैं मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट की, जो आपकी बुक में भी दी गई है। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका आपने फार्मूला किस तरह लिखना है? एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह। अब देखें सबसे पहले आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे केटाइन की, वो आपके पास ये है आईबीएम लिखा हुआ है, इसमें आप लिख दो बच्चे एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर इसका होता है 13, के में 2, एल में 8 और एम में होते हैं 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये उसकी बन जाएगी बच्चे वैलेंसी। आगे लिखा है बच्चे सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? SO4 - 2, फिर प्लस माइनस आपने छोड़ देना है। देखें बच्चे ये है आपके पास केटाइन। क्या है बच्चे? केटाइन। और ये क्योंकि इसके नाम के आखिर में लिखा हुआ है 8, इसका मतलब कि आपके पास रेडिकल है। कौन सा रेडिकल? नेगेटिव रेडिकल। तो ये जो सल्फेट है ये आपके पास एनाइन नहीं है, ये आपके पास क्या बच्चे? नेगेटिव रेडिकल। आप देखें केटाइन और नेगेटिव रेडिकल दोनों की वैलेंसी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। कैसे? केटाइन की वैलेंसी है 3, नेगेटिव रेडिकल की वैलेंसी क्या है 2। ये दोनों आपस में क्या है बच्चे? डिफरेंट। तो आपने क्या इसमें असूल बच्चे आप फॉलो अप करना है? इस नेगेटिव रेडिकल को छोटी ब्रैकेट से बंद कर देना है, लाजमी बंद करने का। नहीं करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखें वैलेंसी सेम नहीं है तो आप क्या करो बच्चे? इसकी वैलेंसी को इससे एक्सचेंज कर दो और इस वैलेंसी को इस साइड पे, छोटी ब्रैकेट के लोअर साइड पे। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चे? एल्यूमिनियम के नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? ये 2, Al2। अब इस SO4 को आपने किस में बंद कर देना बच्चे? ब्रैकेट में। और इसके नीचे क्या लिख देना बच्चे? आपने 3। ये देखें एल्यूमिनियम सल्फेट का हमने फार्मूला बनाना सीख लिया है। इसका कोई भी वो आपको फार्मूला दे दे, जस्ट आपने असूल को जहन में रखने, आगे आपके लिए कोई मसला नहीं है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद एंड पे मैं मजीद दोबारा ये जो 6-7 पॉइंट्स है वो दोबारा आपको लिख देता हूँ मुझे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा बच्चे अब हम इसके असूल दोबारा देखें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से, ताकि जब आप ये बुक ओपन करें आपको कोई परेशानी ना हो। तो केमिकल फार्मूला में सबसे पहले क्या करना है बच्चे? आपने सबसे पहले असूल नंबर 1 क्या है बच्चे? आपने मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है केटाइन और एनाइन की। इसके बच्चे केटाइन
और एनाइन के। केटाइन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसके एंड पे क्या लिखा होगा, IUN। उसके बाद और नाम लिखते हुए आपने ये असूल रखना है, यानी केटाइन को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है बच्चे, एनाइन, या एनाइन की जगह आप क्या लिखोगे बच्चे, रेडिकल। रेडिकल क्या होता है वो भी आपको अभी समझा दिया। कौन सा रेडिकल, रेडिकल भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव रेडिकल। कौन सा रेडिकल बच्चे, नेगेटिव रेडिकल। अच्छा बच्चे, अगर वो आपके पास एनाइन होगा तो उसका नाम किस पे एंड होगा बच्चे, आइड के ऊपर। अगर वो आपके पास नेगेटिव रेडिकल होगा तो आइड के अलावा ज़्यादातर वो आपके पास क्या होगा बच्चे, एट। बहुत बात आइड भी लिखा होता है, लेकिन अभी आपने एट को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप केटाइन लिखोगे, जिसके एंड पे क्या लिखा होगा, IUN, चाहे वो केटाइन। तो देखिए आप उसके बाद आपके पास क्या होगा, एनाइन, और उसके बाद क्या होगा, रेडिकल। हाँ, केटाइन के अलावा अगर आपके पास प्लस का रेडिकल हो तो उसके आखिर में भी क्या लिखा होगा बच्चे, IUN। तो केटाइन का जो प्लस का रेडिकल है वो पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा बच्चे, एनाइन, या उसके बाद कौन सा आएगा बच्चे, नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल में आपके पास क्या होगा बच्चे, या तो 8 होगा या आपके पास क्या होगा, 8 होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ बच्चे आपके पास सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा हुआ बच्चे, सोडियम क्लोराइड। अच्छा बच्चे, इसके अलावा आपके पास दूसरा क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिखा हुआ है बच्चे, एल्यूमिनियम। दोबारा हम उसको जरा रिवाइज करें, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपने इसको किस तरह हल करने में जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये आपके पास सोडियम और ये आपके पास है क्लोराइड, और ये आपके पास इधर क्या है बच्चे, एल्यूमिनियम, और ये आपके पास क्या है बच्चे, सल्फेट, SO4-2। तीसरा आपके पास क्या बच्चे पॉइंट था, एक और अस वाला, वो इधर तो ज़्यादातर अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपके समझने के लिए वो लाजमी था। उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाए। आपने इसकी निकाली बच्चे वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या बच्चे 1। वैलेंसी सेम नहीं है तो वैलेंसी सेम है तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगी, वही का वही फार्मूला रहेगा, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आपके पास आ जाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे 2, और क्लोराइड -1, यानी 1 लिखेंगे। अगर वैलेंसी सेम ना हो तो वैलेंसी को आपने क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, और उस मेथड को आपने नाम देना है क्रॉस एक्सचेंज मेथड, सैम के नाम से याद करने के लिए। ये एक्सचेंज हो गया बच्चे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा वो होगा बच्चे MgCl2, जो ओवरऑल हम ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाए, इसकी वैलेंसी होती है बच्चे +3, खाली 3 लिखें। दोनों की वैलेंसी सेम है कि बच्चे की डिफरेंट है, तब आप क्या करो, उस वाले में रेडिकल को ब्रैकेट में बंद कर दो, और वैलेंसी इसकी क्या थी 2, अब उसको क्या कर दो, एक्सचेंज। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, Al2 SO4 थ्राइस, ये इसका बन जाएगा बच्चे फार्मूला। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये पूरी वीडियो देखने के बाद हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट थे या कंफ्यूजन थे वो आपकी इंशाअल्लाह कवर हो चुकी होंगी। इसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद आप फिर भी समझते हैं कि वो पॉइंट्स जो आपको समझ नहीं है वो बच्चे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।